बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। एक बार फिर जुमे का दिन नून लीग ही नहीं पूरी पीडीएम पर भारी पड़ गया। जिस मकसद के लिए अपनी सियासत बर्बाद की, खबर यह है कि 16 महीने की वो मेहनत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तबाह बर्बाद करके रख दी है। नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया। यूं पीडीएम क़यादत ने कानून साजी करके जो रिलीफ खुद को दिया था वो एक बार फिर तकलीफ बदल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 6 वज़राए आज़म के करप्शन मुकदमे फिर बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुनाया। नैब को 50 करोड़ से कम करप्शन के मुकदमे की इंक्वायरी और तहकीकात का इख्तियार वापस मिल गया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम की वजह से बंद मुकदमात को दोबारा एहतसाब अदालतों में भेजने का हुक्म दिया। नैब तरामीम के खिलाफ ये दरखास्त चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, जिसका मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने फैसला सुनाया। इस फैसले को लेकर सियासत में नई हलचल मच गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम केस के हवाले से यही फैसला मुतवक्के था। हमारा शुरू से मौक़िफ़ है, नैब आमिर का बनाया गया इदारा है, इसे बंद होना चाहिए। नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ा है। इन्होंने कहा, पीटीआई को मुबारक हो कि यह कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया है। अब चेयरमैन पीटीआई 90 रोज का रिमांड भुगते। इन्हें लग पता जाएगा, फैसला तो आ गया, अब इसके सियासत और सियासी रहनुमाओं पर असरात क्या होंगे। नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को तारीख दी थी, क्या वो इसी तारीख को वापस आएंगे या फिर नई तारीख देंगे? कहने वाले तो कह रहे हैं अब शहबाज शरीफ की वापसी भी मुश्किल होगी। दूसरा देखना यह भी होगा कि निगरान हुकूमत इसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर करेगी या नहीं। मजीद इस फैसले के क्या असरात होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।